यदि आप भी घर बैठे महंगी शराब ऑनलाइन मंगाने के शौकीन हैं तो कृपया सावधान हो जाइए, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस के हत्थे एक ऐसा गिरोह चढ़ा है जो ऑनलाइन शराब के नाम पर आपके खाते खाली कर सकता है। आखिर किस तरह से लगाता था ये आपके खाते में सेंध और कैसे करता था आपकी जेबें खाली, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो 3 शातिर अपराधी हैं जिनकी एजुकेशन भले ही कम है, लेकिन ये तीनों इतने शातिर हैं कि ये किसी की खाते में कभी भी सेंध लगा लिया करते थे। अब आपको बताते हैं इन तीनों के नाम। इन तीनों के नाम हैं आकिब जावेद, तस्लीम खान और साबिर, जो कि भरतपुर ज़िले के रहने वाले हैं और ये अपने गिरोह को भरतपुर से ही चलाया करते थे। इन्होंने गुरुग्राम के एक नामचीन शराब व्यवसायी, जो कि पिछले टर्म में गुरुग्राम वासियों को विदेशी शराब सप्लाई किया करते थे और उनका काफ़ी नाम था, उनके नाम से एक अकाउंट बनाया और लोगों के पास मैसेज भेजने शुरू कर दिए कि जगदीश वाइन से आप कोई भी शराब सस्ते दामों में आपके घर डिलीवर हो सकती है। लोगों ने झांसे में आकर जगदीश वाइन के उस इश्तिहार को देखा और ऑनलाइन ही शराब का ऑर्डर देना शुरू कर दिया था। इन साइबर ठगों ने न केवल उनके घरों में शराब के नाम पर ठगी की, बल्कि उनके खाते तक खाली कर दिए। पुलिस की माने तो इनका मोटस प्रैंडी ये थी कि ये लोगों को पहले सस्ती शराब का विज्ञापन भेजा करते थे। जब लोग उनसे शराब मंगाया करते थे तो ये उनके घर जाकर उनको शराब देने के बहाने पहले तो उनके पास पहुंच जाया करते थे और शराब की कीमत अपने अकाउंट में पहले ही मंगा लिया करते थे। और उसके बाद ये कहते थे, सर आपके 10 रुपये सर्विस चार्ज बकाया रह गए हैं, वो आपको इस अकाउंट में करने हैं जो युवक सर्विस देने के लिए आए हुए हैं। और जैसे ही आप 10 रुपये सर्विस चार्ज के नाम पर आप उस अकाउंट में डालते थे तो आपके खाते में जो भी बैलेंस होता था वो तुरंत इनके पास शिफ्ट हो जाता था। ये तीनों इतने शातिर अपराधी हैं कि ये भरतपुर से बैठकर अपना गैंग चला रहे थे और इन्होंने बाकायदा इसके लिए एक कॉल सेंटर तक ऑपरेट किया हुआ था, जहां पर कुछ युवक युवतियों को नौकरी दी हुई थी। पैसा आने के बाद ये उनका हिस्सा उनको दे दिया करते थे और बाकी सारा पैसा खुद हजम कर जाया करते थे। ये ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य हमारी साइबर पुलिस स्टेशन ईस्ट ने गिरफ्तार करके और इसमें कार्रवाई की है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके अपना के और देश के सभी कोनों के लोगों को फ़ोन करके और उनको लिंक भेज के और उनके साथ ठगी करते थे। एक गुड़गांव में जगदीश वाइन के नाम से कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनकी इन्होंने फर्जी साइट बना के और उस पर एक मोबाइल नंबर डाल दिया। किसी को ऑनलाइन घर पे अगर शराब की डिलीवरी चाहिए तो उसको इस नंबर पे कॉल करें, और ये उस नंबर पे जो भी लोग कॉल करते थे उनसे पहले उस शराब के अमाउंट का बिल के पैसे डलवा लेते थे। उसके बाद कहते थे कि 10 रुपये का और जो है ना आपको ये भेजना पड़ेगा, हम लिंक भेज रहे हैं, इसके थ्रू आप ये 10 रुपये और भेजो। उसमें पीछे ये जो है ना ज़्यादा अमाउंट का बैक एंड पे ज़्यादा अमाउंट रखते थे और उसके माध्यम से लाखों रुपए उसके जो अकाउंट में जितने भी पैसे होते थे उनको अपने वहाँ ट्रांसफ़र करा लेते थे। और इस तरह से ये ठगी करके इनके कॉल करने वाले अलग लड़के इन्होंने हायर कर रखे हैं, वो कॉल करते थे। इनके जो ये मास्टरमाइंड थे ये अलग जगह बैठ के जब वो एक्सटॉर्शन का पैसा उनको मिल जाता था वो इनको बता देते थे, तो ये पैसे को विड्रॉ करके और अपना हिस्सा रख के और कुछ हिस्सा उनको कॉल करने वालों को भेज देते थे। इस तरह का एक तो ये काम ये लगातार कर रहे थे पिछले 6-7 महीने से। ये ना तो लिखकर पहुंचाते थे ना और कोई चीज़ पहुंचाते थे, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ ठगी का काम करते थे। उसको बातों में इस तरह से ऑर्डर के बहाने पैसे डलवा लेते थे, घर पे डिलीवरी दे देंगे, ना वो शराब उनको मिलती थी और उसके बाद 10 रुपये और मतलब शराब भेजने से पहले ही कि ये प्रोसेस था कि पहले ही वो पैसे ले लेते थे और वो लिंक भेज के उससे वो अकाउंट की डिटेल आ जाती थी और उस अकाउंट की डिटेल को लेके उनका खाता साफ कर देते थे। इन साइबर ठगों ने शराब के नाम पर तो हजारों लोगों को ठगा ही,
बल्कि इन्होंने सेक्सटॉर्शन रैकेट तक भी चला रखा था और इन्होंने उस रैकेट के अंदर कुछ युवतियां भी रखी हुई थी जो रात के समय कुछ सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों को कॉल करती थी और धीरे धीरे उन्हें भी न्यूड होने के लिए प्रताड़ित क्या करती थी, खुद भी न्यूड हो जाती थी। उसके बाद उनकी वीडियो फिल्म बनाने के बाद स्क्रीनशॉट पर जो इनकी फिल्म बन जाती थी, ये उनके सभी कॉन्टैक्ट्स को भेजने के नाम पर उनसे लाखों रुपए वसूल लिया करते थे। कई लोगों ने इस मामले में पुलिस को शिकायत भी नहीं करते थे क्योंकि उन्हें उनकी इज्जत का सवाल लगता था और वो डर के मारे इन्हें पैसे दे दिया करते थे और लगातार ब्लैकमेल होते रहा करते थे। ये सेक्सटॉर्शन के नाम पे भी एक बड़ा रैकेट चला रहे थे। उसमें किसी वीडियो कॉल करते थे किसी सोशल मीडिया के माध्यम से और उसमें वीडियो कॉल पे ये खुद न्यूड होके और अगले को भी इसी तरह होने के लिए कहते थे और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करके और उसको कहते थे या तो पैसे दे, नहीं तो ये तेरे रिश्तेदारों में और ये वीडियो भेज दी जाएंगी। इस तरह का भी एक लंबा चौड़ा इनका नेटवर्क था। इस सब में हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, आकिब, जावेद, तस्लीम खान और साबिर। हज़ारों लोगों के साथ अब तक ये इन्होंने पूछताछ पे बताया कि हज़ारों लोगों के साथ इस तरह की ठगी ये कर चुके हैं। आमीन की पूरी जन्म कुंडली खंगाल रहे हैं और संबंधित बाकी लोगों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस पकड़े गए इन तीनों आरोपियों को गुरुग्राम की जिला अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने का प्रयास कर रही है ताकि इनसे इनके बाकी साथियों की जानकारी ली जा सके, इनसे ये पता किया जा सके कि अब तक कितने हजारों लोगों को चूना लगा सके हैं, इनसे ये पता किया जा सके कि इनके गैंग में और कौन कौन से लोग शामिल हैं और कहां कहां से इनके गैंग ऑपरेट हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए इन सबको आज रिमांड पर लेने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे आखिर में वही आता है कि आखिर लोगों को ऐसे शातिर अपराधियों से बचने की खास आवश्यकता है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।